सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और सबसे पहले बात करेंगे, आज पूरे मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ लगातार बारिश हो रही है। सड़कों और निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगह मकान दुकानों में पानी भर चुका है। एमपी में मॉनसून फुल स्पीड में है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। यातायात बंद करना पड़ा है। कई जगहों पर निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। घरों में पानी भरने से सामान बर्बाद हो गया। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूबे के कई हिस्सों में मॉनसून बरसात के साथ मुसीबत भी लेकर आया है। बैतूल में लगातार हो रही बारिश के बाद ताप्ती नदी पर बने पारस डैम का गेट खोल दिया गया है, जिसके बाद बुरहानपुर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। प्रशासन ने ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ने के चलते मुनादी कराना शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी भरने पर लोगों के लिए शेल्टर होम बनाने की तैयारी कर ली है। उधर ताप्ती नदी में लगातार बढ़ रहे जल स्तर के बावजूद स्थानीय तैराक जान जोखिम में डालकर बहती हुई लकड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इधर पिछले साल बाढ़ का दंश झेल चुके श्योपुर जिले में इस बार भी समय रहते बाढ़ से निपटने का कोई इंतजाम नहीं है। नतीजा, अब बारिश होती ही शहर की सड़कें नदी नालों में तब्दील होने लगी हैं। राजधानी भोपाल में भी तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर चुका है। जल भराव की वजह से रोशनपुरा चौराहा झील में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां पानी में फंस चुकी हैं। राजधानी भोपाल में देर रात से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है और आप देखेंगे कि सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। और ये रोशनपुरा चौराहे की तस्वीर है, जिसमें आप देखेंगे कि भारी बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव हुआ है, जिससे गाड़ियां लगातार सड़कों पर जाम हो गई हैं। और ये धक्का देकर इस तरीके से जो गाड़ियां हैं उनको निकालना पड़ रहा है, क्योंकि घुटनों तक जो पानी है वो लबालब भरा हुआ है। और ये सिर्फ सड़क के एक तरफ की तस्वीर नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कि ये जो तालाब है यहाँ पर जो बना हुआ नजर आ रहा है। राजधानी में रेलवे स्टेशन के पेट्रोल पंप पानी में डूब गया है। सड़कें सैलाब बन गई हैं। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। भोपाल के खजूरी कला इलाके में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कल जहाँ पे पॉइंट आए थे उधर हमने क्लियर किया था। अभी भी पर मिनट, क्योंकि पानी लगातार गिर रहा है, कई बात सामने आ रहा है। हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है 25422222। उस पर जो हमारा शिकायत प्राप्त हो रहा है, जहाँ पे दिक्कत सामने आ रही है, उधर हमारा AHO और सभी लोग लगातार काम कर रहे हैं। भोपाल में बारिश की वजह से शाहपुरा लेक के आसपास इलाकों में खतरा पैदा हो रहा है। विदिशा में बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। सब तरफ बस जल ही जल नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न हो चुका है। सड़क, गलियां, कॉलोनियां, हर जगह पानी ही पानी है। तो वहीं खरगोन में भी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ पुलिया के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि और बंगाल में कम दबाव के चलते कई जिलों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर हरदा जिले में बारिश के चलते सभी नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऊपरी इलाके में हो रही बारिश से जिले के हंडिया में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़कर 263 मीटर पर पहुंच गया है। बारिश थमने के बाद फिलहाल जलस्तर स्थिर है, लेकिन जिला प्रशासन ने नर्मदा किनारे और हरदा शहर के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। इधर बैतूल में लगातार हो रही बारिश के बाद ताप्ती नदी पर बने पारस डैम का गेट खोल दिया गया है। इसके बाद बुरहानपुर को अलर्ट किया गया है। प्रशासन ने ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते मुनादी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी भरने पर लोगों को विस्थापित कर शेल्टर होम बनाने की तैयारी की है। ताप्ती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बावजूद इसके स्थानीय तैराक जान जोखिम में डालकर
बहती हुई लकड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ा जाता है तो एकदम से बुरहानपुर में सभी घाटों पे और नदी में पानी का जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो अब वहाँ से जैसे आज सुबह 5 बजे के आसपास में पानी छोड़ा गया है, तो उसका इफेक्ट जो है वो हमारे पास 36 घंटे के बाद में दिखाई देता है। तो तत्काल उसके संबंध में जो है वो एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ में जितने भी हमारे आबादी वाला एरिया है और वहाँ पर जो घाट वगैरह है, वहाँ पे थाना प्रभारियों को सूचित कर दिया गया है। होमगार्ड की सहायता से वहाँ पे हम लोग जो है वो बैरिकेडिंग करवाना, वहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग करवाना और हम लोगों के इसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है कंटिन्यू अनाउंसमेंट वगैरह हम लोगों ने शुरू करवा दिया है। साथ ही हम लोग घाटों का भी निरीक्षण कर रहे हैं और इनके जो निचली बस्तियाँ जो हैं तो उनमें अगर इनकेस अगर कोई पानी भरने की स्थिति बनती है तो हम उनको कहाँ पर उनको सुरक्षित रख पाएंगे, शेल्टर होम्स वगैरह जो है वो हम लोग अभी चेक कर रहे हैं। तो ये अलग अलग जगहों की स्थिति आपने देखी, रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से बरसात हो रही है और लगातार ये बरसात का जो सिलसिला है, अगर ये भी कहा जाए कि शुरुआती दौर है तो गलत नहीं होगा। असल मुसीबत तो अभी आने वाली है। नर्मदा के जल स्तर बढ़ने और नर्मदा का कोप वैसे भी मध्य प्रदेश देख चुका है। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, क्या कुछ बारिश का अपडेट है वो भी हमारे दर्शकों को पहुंचाएं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं वो भी बताएं। इन सब के बीच हमने सुना कि इतनी QRT बनाई गई हैं, इतने प्रबंधन जो NDRF SDRF है उससे बात कर ली गई है। इन सब के बीच ऐसा लगता है कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, ये गाना भी सुन रहे लोग। शरद, देखिए ललित, जहां तक अपडेट की बात है तो इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल में बारिश हो रही है। आप मेरे पीछे उसको महसूस भी कर सकते हैं कि किस तरीके से जो बारिश का सिलसिला है वो राजधानी भोपाल में भी लगातार जारी है। और जब राजधानी भोपाल के हालात किस तरीके के बन गए थे ये कल हम तस्वीरों में लगातार देख रहे थे, जहां पर पूरा मुख्यालय है, पूरी सरकार बैठती है, बड़े बड़े दावे प्रशासनिक तौर पर किए जाते हैं। जब राजधानी की ऐसी स्थिति हो सकती है कि कुछ घंटों की बारिश, हालांकि बारिश लगातार हुई, इस बात में कोई दोराय नहीं है, जो सड़कें थी वो जलमग्न हो गई, निचले इलाके थे वहाँ पर पानी भर गया। तो फिर जो ऐसे इलाके जो दूर दराज के इलाके हैं जिनका जो तट है वो नदी या किसी सहायक नदी से लगता है, वहाँ की स्थितियाँ क्या होंगी इसका अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। केवल ग्वालियर चंबल का जो इलाका है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर प्रदेश में अब बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ने की वजह से कई जगहों पर तो बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों की ये जो परेशानियां हैं वो अभी हाल फिलहाल में तो लगता नहीं कम होंगी, क्योंकि मौसम विभाग का जो अनुमान है वो ये कहता है कि ये जो सिलसिला है वो अभी इसी तरीके से बारिश का जारी रहेगा। और आपने भी जिसको ओर इशारा किया है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी सावन का महीना बस शुरू होने वाला है, तो फिर उसमें जो है किस तरीके से बारिश, क्योंकि ज़्यादा माना जाता है कि उस वक्त में ज़्यादा बारिश होती है, तो अभी परेशानियां और आ सकती हैं। हालांकि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार की ओर से दावा किए जा रहा है, जैसा आपने कहा भी कि कोई करीब 100 कोई रिस्पॉन्ड टीम बनाई गई हैं जो अलग अलग ऐसे क्षेत्र जो बाढ़ प्रभावित संभावित हैं वहाँ पर तैनात की गई हैं। कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। 1070 1079 दो ऐसे जो नंबर हैं, टोल फ्री नंबर, वो भी जारी किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी तरीके की कोई संकट या परेशानी है तो वो लोग उस पर मदद मांग सकते हैं। तो दावे किए गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि ये दावे कितने कारगर साबित हो पाते हैं उस स्थिति में जब नदियां पूरे वेग पर होंगी और बारिश जैसा कि अभी भी हालात बने हुए हैं आने वाले दिनों में इसी तरीके से अगर जारी रहते हैं तो। वाकई यही वजह है दरअसल कि अगर स्मार्ट सिटी के ये हाल है कि 2 घंटे की बारिश में कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, फिर लोग कह रहे हैं कि बादल फट रहे हैं, तो बाकी जगह का अंदाजा लगाया जा सकता है। शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप ये जान जाएंगे कि विकास के दावों और हकीकत में कितना अंतर है। तस्वीर देवास के खातेगांव विधानसभा की कांकेड़ी नदी पर बना ये जो टूटी फूटी पुलिया है, ये 30 गांव को जोड़ती है। 40 साल से लगातार लोग यहाँ इसी तरह जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। पिछले कुछ सालों से ग्रामीणों की मांग पर इस नदी पर पुल के लिए सरकार ने राशि स्वीकृत कर दी,
लेकिन सुस्त रफ्तार का यह आलम है कि पुल का निर्माण अब तक हो नहीं पाया। नतीजा वही, बारिश का मौसम आ गया और अब फिर से ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से सफर करेंगे। से 50 साल पुरानी है। ये नर्मदा परिक्रमा मार्ग है। इसमें बारिश के समय में सभी यात्रियों को निकलने में बहुत परेशानी आती है। हमने क्षेत्र के विधायक जो है उनको भी अवगत कराया, तो ये वो बता तो रहे हैं कि पास तो हो गया, लेकिन अभी टेंडर होना इसका बाकी है। और जो भी यात्री यहाँ से उस पार निकलते नाव से, इससे बहुत परेशानियों का सामना हमको करना पड़ता है। तो मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि शासन इस ओर अपना ध्यान आकर्षण करें। और जानकारी ऐसी भी लगी थी पूर्व में जनवरी माह में कि यहाँ पर लगभग 5 करोड़ की अधिक राशि से यहाँ पर राशि स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन टेंडर अभी तक नहीं हो पाए। इधर श्योपुर में चंबल नदी के किनारे एक बालक को निगलने वाले मगरमच्छ के पेट से बालक को बाहर नहीं निकाला जा सका। वन विभाग के अमले ने पुलिस की मदद से मगरमच्छ को ग्रामीणों के बंधन से मुक्त करवाया और चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। बालक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला रघुनाथपुर थाना इलाके के रिंझटा गांव के पास चंबल नदी किनारे का है। 10 साल के लड़के को नदी के किनारे खेलते वक्त पानी से अचानक बाहर निकले 7 से 8 फीट लंबे मगरमच्छ ने झपट कर निगल लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने ये दिल दहलाने वाला मंजर अपनी आंखों से देखा। इसके बाद लोगों ने पानी में वापस लौट रहे मगरमच्छ को रस्सी का फंदा डालकर पकड़ लिया। नदी के बाहर पानी से निकालकर उसके मुंह में लकड़ी लगा दी गई। इस दौरान लोग मगरमच्छ के पेट को काट कर बच्चे को बाहर निकालने की बात कहने लगे। तभी रघुनाथपुर थाना पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को मगरमच्छ को चोट पहुंचाने से रोका गया। मामले की जानकारी वन विभाग को भी दी गई। इसके बाद मगरमच्छ को इनसे छुड़ाकर वापस चंबल नदी में छोड़ना पड़ा। आज दिनांक को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि रिंझटा घाट पर एक बालक को मगर ने निकाल लिया। सूचना पर से घाट पर पहुंचे। इस मगर को ग्रामीणों ने पानी में घेर रखा था। मगर को रेस्क्यू कर पानी से बाहर निकाला गया, क्योंकि मगर को मवेशी एवं आदमियों को हमला करने की आदत पड़ी हुई थी। इस वजह से रेस्क्यू कर मानव रहित जगह पर छोड़ने को वन विभाग को सुपुर्द किया गया है। तो नदी के किनारे खेलते वक्त इसे मगरमच्छ ने, 10 साल का बच्चा था, इसे मगरमच्छ ने निगल लिया। और मगरमच्छ की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि पानी के अंदर उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं, कोई भी मुकाबला नहीं। हालांकि पानी से बाहर आकर ये झपट कर हमला करता है और फिर बहुत तेजी से पानी में चला जाता है। पानी में जाने से पहले ग्रामीणों ने इसे पकड़ लिया। ये एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं। इसके मुंह में लकड़ी फंसा दी गई, रस्सी के जरिए इसे बांध कर रखा गया। जैसा आमतौर पर फिल्मों में देखा जाता है, इसका पेट काटकर, चीर कर और निकालने की कोशिश ग्रामीणों की रही होगी, पर दरअसल हकीकत में ऐसा होता नहीं। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जो अब तक आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है कि एक मगरमच्छ तेजी से झपट्टा मारता है और अपने शिकार का काम तमाम कर देता है, कुछ वैसा ही नजारा लोगों ने देखा होगा। और जिन लोगों ने ये जीवंत तस्वीर देखी होगी उनके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। ये भी तय है, ग्रामीणों ने इस मगरमच्छ को घंटों बांधे रखा, लेकिन कानूनन ये कुछ किया नहीं जा सकता। कानूनन इसे छोड़ना ही होगा। और अब बात सियासत की। भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक होनी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। दूसरे चरण के मतदान को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। और अब 28 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बरसात का मौसम भी है, निकाय चुनाव भी है। 13 जुलाई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। सूबे के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में मानसून में वोटिंग निर्वाचन आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। एमपी में 2 चरणों में हो रहे निकाय चुनाव का 13 जुलाई को वोटिंग का दूसरा और आखिरी चरण है। प्रचार के आखिरी दिन भी दिग्गजों ने पूरा दम लगाया। सीएम शिवराज से लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रचार के आखिरी मिनट तक मैदान में डटे रहे। मकसद शहरों में पार्टी की सरकार बनाना।
मध्य प्रदेश में शायद ये पहला ऐसा निकाय चुनाव हो जिसमें पार्टियों ने केंद्रीय नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों तक को मैदान में उतार दिया। अभिनय की दुनिया छोड़ सियासत से नाता जोड़ने वाले सेलिब्रिटी भी मैदान में उतरे। वैसे प्रचार के आखिरी क्षणों तक दिग्गज जुबानी तीरों की बौछार करते रहे। विकास के मुद्दों पर बात ना करें, बेरोजगारी पर बात ना करें, कृषि क्षेत्र पर बात ना करें। आजकल तो शिवराज सिंह जी का भाषण कमलनाथ पर होता है कि कमलनाथ ने ये कर लिया, वो कर लिया, और सब झूठ। उनको सपने में भी कमलनाथ दिखता है, सभाओं में कमलनाथ दिखता है। ये अपनी बात कहें, इनको चिंता हमसे क्यों है? अपनी बात कहें कि ये मेरी उपलब्धियां हैं, ये बेरोजगारी मैंने ऐसी दूर करी, किसानों का दुख मैंने ऐसे दूर किया। ये सब बात तो करेंगे नहीं, विभिन्न विषयों पर बात करेंगे कि हमेशा इनका नैरेटिव एजेंडा चेंज करने का प्रयास रहता है कि जनता का ध्यान मुड़े। कांग्रेस का जमाना जरा याद करो, हम रहती भोपाल से भैरूदा नहीं आ पाते थे, अगर चलते थे तो गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। पता है कि नहीं है? कहीं के मेहमान नफरागंज जाते थे तो रिश्तेदार गाली देते थे, कब फंसा दिया, हड्डियां भी टूट गई और गाड़ियां भी टूट गई। सड़कों पर नहीं चलते, खेतों में चलना पड़ता था, और सड़क भी बनती थी तो क्रिकेट की पिच की तरह, कभी 2 मीटर में डामर बिछा दिया, कभी 1 मीटर में डामर बिछा दिया। आप देख रहे हैं अब केवल मुख्य मार्ग तो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। तो दूसरे चरण में 13 जुलाई को 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के लिए मतदान होने जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है पहले चरण में हुई गड़बड़ियां दूसरे में नहीं होंगी। इधर सियासी दलों ने जिस अंदाज में प्रचार कैंपेन चलाया, पूरी ताकत झोंकी, अमूमन विधानसभा चुनाव में भी ऐसा नजारा देखने को कम मिलता है। ऐसे में सवाल, क्या निकाय नाक का सवाल बन गए हैं? क्या निकाय के बहाने निशाने पर आगामी 2023 विधानसभा चुनाव है? तो क्या शहर की सरकार से तय होगा विधानसभा का रास्ता? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़े हैं। 24 घंटे में 131 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 99 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इंदौर में 70, भोपाल में 15, जबलपुर में 12 नए केस मिले हैं। इधर अशोकनगर में पंचायत चुनाव के बाद अब चुनावी रंजिश के मामले सामने आने लगे। जिले में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए, लेकिन अब हारे हुए प्रत्याशी और उनके समर्थक विजयी प्रत्याशियों और उनके वोटर्स को निशाना बनाने में लगे हैं। मामला चंदेरी थाना इलाके के नानौन गांव का है। हार से बौखलाए प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने जीतने वाले पक्ष के समर्थक परिवार पर डंडे, फरसे और लाठी लुहांगी से हमला कर दिया। कई लोग घायल हो गए। सरपंच जी जीत गए चुनाव, हमारा आदमी। इसके बाद में हमारे जो जीतने के बाद में और वे लोग आए, उन्हें कि तुम्हें जीत गए तुम, हमारा आदमी हार गया, हम तुम्हें बेटा देखें घरे आके, घरे हमारे। और हम लोग थे गांव में, और जाके हमारे पहला बच्चों को मारा, बीवी को, सबको। हम आए तो हमें भी मारा। मारने आए थे हम लोगों को उधर गाँव के। किस बात का झगड़ा क्या था? झगड़ा नहीं था, हमने दूसरे को वोट दिया, इसलिए कि वोट क्यों दिया तुमने दूसरे को, हमें क्या नहीं दिया, हम हार गए तुम्हारी वजह से, इसलिए फरसा कुल्हाड़ी लेके आए हम लोगों को मारने। और पापा लोग घर के कोई अंदर थे नहीं, सब लोग बाहर थे, और हम औरतों सब जने थे, मम्मी और सब खिलाने आके दे सब में मारो। और अब बड़ी खबर भोपाल से। राजधानी का कुख्यात जिला बदर बदमाश बबलू चंबल गिरफ्तार कर लिया गया है। बबलू चंबल पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जून महीने में 1 साल के लिए इसे जिला बदर कर दिया गया था। उसके बाद ये फिर नजर आया रातीबड़ में बबलू चंबल, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।